everyone, we are back with another episode of the Leila podcast। और पिछले बार की तरह इस बार भी बिमला सक्सेना जी हमारे साथ है। बिमला जी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू दोबारा बुलाने के लिए। और मैं बहुत बेहतर हूँ और अच्छी हूँ। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, एंजॉय कर रही हूँ। जी जी, बारिश का आनंद लेते हुए, मगर बारिश के बीच में गुफ्तगू और बातचीत भी चलनी चाहिए, तो कॉन्वर्जेशंस तो चलेगी। चलिए, जैसे आप जानते हो बिमला जी, पिछले बार द लैला पॉडकास्ट में आप पहले आ चुके हो, आपको फॉर्मेट पता है, मगर इस बार थोड़ा इसके अंदर घुसेंगे, बातचीत थोड़ी और सटीक करेंगे। मेरा एक सवाल है और पिछले बार के बेसिस पे आप बताइए फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट, और ये जैसे आप फ्रीलांसिंग करते हो, तो आप कैसे इसमें घुसे और आपको कैसा महसूस होता है जब आप मेंटरशिप देते हो बच्चों को? सवाल आपके लिए। हाँ, ओह थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल जो मैं देख रही हूँ बच्चों के साथ, जो मैं कनेक्ट कर रही हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हाँ, पहले जब हम कॉलेज कर रहे थे तो फ्रीलांस जैसा ऐसा खास ऑप्शन, इतना ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी में नहीं था। मतलब हमें फुल टाइम जॉब करना है या ये सब ही था। बट आफ्टर कोविड ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुआ है और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी है, क्योंकि फ्रीलांस एक ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपनी टर्म्स पे काम कर सकते हैं, और आपके पास कोई एक बेहतरीन स्किल है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है करियर का। ये मैं स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, क्योंकि आफ्टर कोविड आप हमेशा एक सिंगल इनकम पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रीलांस जैसी ऐसी कोई आपके पास स्किल है जिसको आप पॉलिश कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और उससे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं, तो वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। पर हाँ, साथ में एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि फ्रीलांस अगर आप ऐसा करियर भी ले जाना चाहते हैं तो उसका एक बेहतर रोड मैप ज़रूर बनाइए, क्योंकि बिना रोड मैप के आप कहाँ जा रहे हो, आप क्लूलेस हो, आप डायरेक्शन में नहीं हो, और आफ्टर सम टाइम शायद आप छोड़ दें और ड्रॉप कर दें। तो पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एज अ फ्रीलांस, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आई लव व्हाट आई डू। मैं मेरे काम को बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उस सो कॉल्ड मंडे मॉर्निंग रूटीन में नहीं आती हूँ जहाँ लोग बोलते हैं मंडे आ गया है, अपने आप को ड्रैग करना है ऑफिस के लिए। शायद फ्रीलांस मेरे लिए ऐसा ही रीजन तो आपके लिए मंडे मोटिवेशन कोर्स की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि आप मोटिवेटेड ऑलरेडी हो। जी, ऑलरेडी हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू लव समथिंग यू आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट, चाहे वो रात हो, दिन हो, मंडे हो, एनी टाइम। बिल्कुल। पर फिर भी इसके पीछे कुछ प्रिपरेशन तो होगा ना बिमला जी? कुछ कैसे हम रोड मैप बनाए, नंबर 1, या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें 2020 के बाद या 2021 के बाद एंट्री मार चुके हो, तो रोड मैप तो है आपके पास, आपने हो सकता है कुछ रिसर्च भी किया होगा, पर उसके बाद क्या, कैसे अप्रोच करें? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इसमें कुछ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस से बात करना, ये सब चीजें बहुत मायने रखते हैं। हाँ जी, ये सवाल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप फ्रीलांस में जाते हैं तो आप डायरेक्टली क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं या ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो आती ही आती है। तो कुछ बेसिक चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है। बट एज आई सेड, अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं तो ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट आपके लिए नहीं जाएंगी। तो रोड मैप ऑफकोर्स जो मुझे लगता है, जो मैंने फॉलो किया, तो मैं उस फॉलो वाले रोड मैप का सीक्रेट आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपकी ऑडियंस, अगर कोई भी ऑडियंस हो ये चाहे तो वो ये कर सकती है कि अगर नेशनल सीक्रेट हो तो बताइएगा नहीं, क्योंकि वो आपका यूएसपी होगा, मगर हाँ जनरल बता सकते हो, आप बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, उसका मैं चार्ज करती हूँ, तो जितना मैं बता सकती हूँ मैं बताऊंगी। सो आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमेशा से पता ही होगा कि आपके पास एक कोई बेहतर स्किल होगी। जैसे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक स्किल है, ऐसे ही कोई ना कोई इंसान जिन्होंने अपने करियर को ड्रॉप किया है किसी रीज़न से भी, या वो कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करो और उस स्किल को कनेक्ट करो सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने।
या किसी बिज़नेस का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप देखिए अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, मतलब लोग उसके लिए आपको पे करेंगे और आप उस काम को एन्जॉय भी करेंगे। साथ ही साथ में थर्ड पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको नेटवर्क बनाना होगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो प्लीज़ अपने आस-पास के फ़ोन नंबर खंगालिए, अपने दोस्तों को और नेटवर्क बनाइए। लिंक्डइन को ज़रूर यूज़ करिए क्योंकि वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और लास्ट, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप जो भी करने जाएँगे ना, वो बेहतर ही होगा। ये मेरा रोड मैप है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द ओनली कॉन्फिडेंस दैट यू नीड, ऐसा कह सकते हैं। जी, एंड एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करने में रह गई थी, वो ये था कि आप जब कोई काम लें, अगर आप चाहते हो कि एज़ अ फ्रीलांसर आपको आगे बढ़ना है, तो आप जिसको भी सर्व कर रहे हो ऑडियंस को, आपको अगर ₹100 का पे किया जा रहा है ना, तो आप ना ₹500 का वैल्यू एडिशन दो। ट्रस्ट मी, करेक्ट। ये वर्ड ऑफ माउथ जब जाएगा ना आगे, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली खुद से कनेक्ट करेंगे और लोग कॉल करके आपको बुलाएँगे क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो। बिल्कुल। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव ऑलवेज़। नो, इट्स अ वेरी गुड बिलीव, क्योंकि अगर कोई आप पे यानी आपने ₹100 का उदाहरण लिया होगा ये, कि अगर कोई आप पे ₹500 इन्वेस्ट कर रहा हो तो ऑलवेज ट्राई टू गिव डबल या ट्रिपल जहाँ पे सही ट्रिपल। लगे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सॉरी। और हो सकता है ये एक सवाल आपको अच्छा ना लगे, मगर मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है मैडम, कि ऐसा है कि हर कोई अपना करियर बनाना चाहता है। पुरुषों के लिए तो करियर बनाना कभी-कभी आसान रहता होगा, मैं जानता नहीं हूँ। मेरी मेरी ये विशेष टिप्पणी हो सकती है, मगर मैं किसी को विशेष टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। मगर आपके मुँह से मैं ये सुनना चाहता हूँ, एज़ अ वुमन इन 2024, हाउ ईज़ी, हाउ डिफ़िकल्ट या मिडवे हो, ये हाउ इज़ इट फॉर अ वुमन इन 2024? या हो सकता है आपके लिए ये 10 साल हो गया है आप काम कर रहे हो, मगर समवन हू इज़ एंटरिंग द वर्कफ़ोर्स 2024 में एंटर कर रही है बालिका, उसने हो सकता है एमबीए कर लिया हो या ग्रेजुएशन कर लिया हो, तो वो कैसे अपने करियर को अप्रोच करे? अगर आपके पास कुछ, अगर आप कहना चाहते हो तो? देखिए 2024 और मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड, मुझे लगता है कि औरतों का ही ज़माना शुरू हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि आप कहीं स्ट्रीट पे देखिए तो वड़ा पाव बेच रही है कोई फीमेल, मतलब आप हाँ, काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। ओपन हो गई हैं। जी, जी। काफ़ी फीमेल ओपन हो गई हैं अपने काम को लेके और अपने स्किल को लेके। आपने वो बात जो भी कही है ना कि काफ़ी हद तक शायद ईज़ी हो मेन के लिए, डिफ़िकल्ट तो शायद उनके लिए भी होता है, बट हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फीमेल को शायद 2 नाव पे खड़े होके चलना पड़ता है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं। हम हस्बैंड, जी, वाइफ, बच्चे काफ़ी हद तक किसी रीज़न से बाहर रह रहे हैं काम की वज़ह से। तो बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो अपने करियर को ड्रॉप कर देती हैं मिड वे, क्योंकि उनको प्रायोरिटी वो दे रही हैं अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को। तो उस वजह से ना वो कहीं न कहीं मन में उनको एक टीज़ रह जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, डिसीज़न जी, मेकिंग की। एंड आई ऑलवेज़ बिलीव कि मनी हैज़ अ पावर और वो बिल्कुल। पावर आपके डिसीज़न में दिखता भी है, आपके कॉन्फिडेंस में भी दिखता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी साउंड करते हो। डेफ़िनिटली वो एक एक वैल्यू एडिशन है, बट अपार्ट फ्रॉम बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन मनी आजकल में ज़रूरी भी है और फीमेल के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आजकल एज़ अ मार्केट में गवर्नमेंट का सर्वे कह लीजिए या बहुत सर्वे हो रहे हैं जहाँ पे डाइवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, सिंगल मदर जी, हैं और बहुत सी फीमेल हैं जो ये डिसाइड कर रही हैं अब हमें शादी नहीं करनी। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? और बिल्कुल। जब आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, तो इन एनी हाउ आपको अपने मन को मारना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो जी, वो ना करते हुए, किसी फैमिली को ना तोड़ते हुए अगर आप फैमिली में हैं, फिर भी आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें आपको फॉलो भी करना चाहिए। अगर आप घर से काम करना चाहते हैं या आप एज़ अ फ्रीलांस करना चाहते हैं या आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं एज़ अ करियर, एज़ अ फ्रीलांसर, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक अपना गोल सेट करना होगा। करेक्ट। आपको क्लियरली
ये समझना होगा कि आपका गोल है क्या, आपको चाहिए क्या। अगर आपके पास गोल नहीं होगा ना, तो ट्रस्ट मी आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आपका गूगल मैप भी आपको कहीं आपका गूगल मैप भी आपको नहीं ले जा सकता अगर आप उसको सही इन्फॉर्मेशन ना दें। तो आपका जी, ब्रेन आपको पॉइंट ए कैसे टू ले जा पॉइंट बी। सकता है? जी, जी, तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और बीच की जर्नी को एन्जॉय करना है। तो अगर आपके पास गोल सेट हो गया है और आप क्लियर हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल क्योंकि बहुत फास्ट सभी को करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत तो पड़ेगी। फिर वो कोई जी, भी क्यों ना हो। उस मेंटर को ढूँढिए और उसकी गाइडेंस में आगे जाइए ताकि आप वो छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें, जो गलतियाँ आप कर सकते थे, उनसे आप बचें और आगे बढ़ जाएँ। साथ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेटवर्क डेवलप करें, स्किल डेवलप जी, करें। कोई बिज़नेस प्रोग्राम होते हैं या कहीं पे कोई ऐसे जहाँ पे फीमेल गैदरिंग होती है, कोई बिज़नेस गैदरिंग होती है, आप वहाँ जाएँ और देखें कि हो क्या रहा है और करेक्ट। वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। वो बहुत हद तक आपको मदद करेगी और कंसिस्टेंट तो रहना ज़रूरी है गोल के लिए और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बीच-बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें आएँगी जो आपको तोड़ देंगी कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है। और हो सकता है सोसाइटी आपको बोले कैसी माँ हो, बच्चा छोड़ रही हो घर पे, काम पे हाँ, जा रही बिल्कुल। हो। हाँ, ये बातें तो बात ये है कि 21वीं सदी पहुँच गए मगर ये बातें तो हमेशा कहीं न कहीं चुभती तो ज़रूर है। पर फिर आप वो फीमेल आपने एक जी, जी, बोलिए, बोलिए। मेरा यही कहना है कि वो फीमेल उस गिल्ट में चली जाती है कि मैं जी, बच्चा सँभालूँ कि काम सँभालूँ। काम को छोड़ती बिल्कुल, है तो बच्चे के गिल्ट में जाती है और बच्चा पकड़ती है तो काम छूटने का गिल्ट होता है। तो बेचारी बिल्कुल वो सही। गिल्ट में ही मर जाती है ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, नहीं, आप सही कह रहे हो। पर आपने एक एक 2 अच्छे बहुत काफ़ी अच्छे शब्द बोले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो क्या आपको लगता है कि ये स्कूल से ही सिखाया जाना चाहिए था? क्योंकि देखो आप और हम भी ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये जब तक हम सुने जब तक हमने होश संभाला तो तब तक देखा तो अरे बाप रे 18-20 साल तक तो पहुंच गए मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में तो एक तुक नहीं जानते हम लोग। तो कितना जरूरी है ये, औरत हो मर्द हो, कितना जरूरी है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये सेविंग जो चीजें है कब से शुरू करनी चाहिए और कब से होश संभालना चाहिए? क्या मैं ये पूछ सकता हूँ? अरे हाँ, ये तो मुझे लगता है कि सबसे आजकल मैं जेनज़ीज़ को ही सिखा ही रही हूँ कि जी, आपने जी। अच्छा वो ये पॉइंट टच किया कि हमें स्कूल में, कॉलेज में इवन हम एमबीए कर रहे थे और हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है ये कुछ आइडिया नहीं था। आइडिया ही नहीं हमें था, ये पता बिल्कुल, था कि बिल्कुल। हमें काम करना है, ये पता था हमें काम करना है और एक पैकेज लेना है। पर मुझे लगता है कि आपको पैसा कमाना आता है तो पैसा सँभालना और सही तरीके से इन्वेस्ट और खर्च करना, ये सब चीज़ें आपको बचपन में सिखा देनी चाहिए। और जी, क्योंकि आप बड़े जब हो जाएँगे ना, तो आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, आपको किसी न किसी ह्यूमन बीइंग या किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशन से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो आपको सेलिंग स्किल जो है ना, सेल्स वाली स्किल्स, आपको 5th स्टैंडर्ड से ही सिखा देनी चाहिए, क्योंकि लोग चल सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बेचना नहीं सीख पाते हैं। फिर वो चाहे वो अपनी स्किल बेचे या अपना जी, नॉलेज बेचे या अपना बिज़नेस बेचे या इंटरव्यू में खुद को बेचे, वो भी नहीं कर सही बात। पाते और वो घबराते हैं। ये मेरा मानना है कि एक रूल है जो गूगल पे भी सर्च करने से आपको मिलेगा एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रूल है। 50-20-30 मतलब आप अपनी सैलरी को ऐसे डिवाइड कर सकते हो। जी, 50% अपनी सैलरी का आप अपने नीड्स में खर्च कर दीजिए, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे आपका ग्रॉसरी, आपका घर का रेंट, घर की ईएमआई या ऐसी वो चीज़ें जो खर्च होनी, मेडिकल बिल्स और 20% अपनी सैलरी का सेविंग में डालिए, कंपल्सरी बिल्कुल। डालिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी 10,000 है या 10 लाख है या 10 हुँ, करोड़ है। अगर आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं उसके बाद आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है कि भाई कंजूसी से नहीं जीना है, कि फटे कपड़े पहने हो, आप नहीं, मर नहीं, जाओगे। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। वो वो 30% का जो कॉलम मैंने बताया है, उसको आप अपने वांट्स में डाल दो। मतलब अपनी करेक्ट। ज़रूरत में, कभी आपका मन है बाहर जाके खाना, कभी पार्लर हाँ, जाना है, कभी शॉपिंग करनी है, तो वो 30% फिर आपको गिल्ट भी नहीं आएगा यार बचा नहीं पैसा या फेस्टिवल आ गया, किसी को गिफ्ट देना है, तो वो पैसा 30% में से यूज़ करिए एंड अगर 30% में उसके बाद कुछ बच जाए,
तो उसको वापस सेविंग में डाल दीजिए, तो आपको कभी सेविंग का या पैसा ना होने का लॉस नहीं होगा। ये मेरा मानना है, दिस इज़ व्हाट आई फॉलो इन माय लाइफ। आई तो एग्ज़ैक्टली तो इट इज अ वेरी गुड मंत्र, क्योंकि ये 50-20-30 याद भी रहेगा। और क्योंकि चीजें कुछ तो चीजें अनिवार्य है, कुछ चीजें हम लोग ऐसे साइड में रख देते हैं, मगर हाँ, कुछ अगर सेविंग्स रहे तो बाद में पता चले कि जब भी कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, मगर कुछ तो है अपने पास। ट्रू, ट्रू, ट्रू। आपको पता होगा कोविड में लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ था, पैसे नहीं थे, घर बिक गए। और आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो लायबिलिटीज बना लेते हैं, जैसे फोन खरीद लिया, बाइक खरीद ली, मंथ एंड में वो किसी ना किसी से पैसे मांगते रहते हैं, क्योंकि हाँ, उन्होंने कभी बिल्कुल। सेविंग पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये मंत्र इस्तेमाल करके आपको हाथ फैलाना या बहुत ज्यादा जरूरत नहीं आएगी, कोशिश हो सकती है इस पे। नहीं, बिल्कुल सही ना, आप ये बहुत सही बात है। ये फॉर्मूला भी अच्छा है, 50-20-30 टू सेव योरसेल्फ, टू कीप फॉर 100% पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। ये करेक्ट। चलिए, ये बातचीत तो चलते रहेंगे, मगर आप, क्योंकि आप बहुत मंत्रास दे रहे हो, तो आपका कुछ सक्सेस मंत्रा बताइए फ्रॉम एन एक्सपीरियंस स्टैंड पॉइंट। मेरा सक्सेस मंत्र यहीं से शुरू होता है, जो मैंने रियलाइज किया, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आजकल की जो दुनिया भाग रही है ना, वो बहुत रफ्तार में भाग रही है। जी, तो आप अपने मेंटल पीस को ना सबसे पहली प्रायोरिटी दीजिए। जब तक आप स्टेबल नहीं होंगे ना मेंटली, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यू वाज जस्ट लाइक कि अपना सर दीवार में मार रहे हो। तो अपने माइंड को पीस दीजिए और वो सारी चीज़ें करिए जो आपके माइंड को सुकून दे सकती है। फिर वो चाहे मेडिटेशन हो, डांस हो, गाना गाना हो, या कोई क्रिएटिव आर्ट हो जो आपको पसंद हो, जिससे आप घंटों फ़ोन से दूर रह सकते हैं, वो वाली स्किल डेवलप कर लीजिए मेंटल पीस के लिए। एंड डेफिनेटली अपने ऊपर भरोसा रखिए। कभी अपना भरोसा, अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कौन हैं, बिमला कौन है या अभिषेक कौन है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने काम कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क का ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता ही नहीं। अरे, ये मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये जान लिया है कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आजकल आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बोलते हुए दिख जाएंगे, इजी वे टू अर्न मनी, इजीली यू कैन रिड्यूस योर वेट विद ईटिंग फूड, मतलब जंक फूड खाते हो अपना वजन। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं पतली नहीं, होती बिल्कुल और अभिषेक जी आप भी। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ी है कि अगर कोई बोल रहा है कि फास्ट फूड खा के आप वज़न घटा सकते हो, तो यानी समझ सकते हो कि भैया इसको तो फ़ॉलो ना ही करें, बिल्कुल। ना ही कर, बट लोग उसको फॉलो करते हैं। इजी वे टू गेट जी, सक्सेस, इजी वे टू क्रैक इंटरव्यू। इजी वे तब तक फॉलो नहीं होता जब तक हार्ड वर्क नहीं आता। आप हार्ड वर्क करिए, फिर वो चीज इजी हो जाएगी, फिर आपका इजी वे हो जाएगा। हार्ड वर्क तो कर रही है। एंड मेरे हिसाब कंसिस्टेंसी, से बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ मोटिवेशन ना खिड़की पकड़ के बाहर भाग जाता है ना, वहाँ आपका ना कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। बिकॉज मैं एक डिफेंस फैमिली से हूँ, तो मैंने ना बचपन से देखा है कि फौजी ना डेली 5 से 10 किलोमीटर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ना प्रैक्टिस करते हैं दौड़ने की। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया अंकल से, अंकल जी लड़ाई तो हो नहीं रही, फिर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? तो बोले बेटा, जिस दिन लड़ाई होगी ना, तो लड़ाई का इंतजार थोड़ी ना किया जाएगा, पर उस दिन के लिए हम तैयार नहीं होंगे। वो तैयारी अभी से करनी है। तो कंसिस्टेंसी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल तैयारी, जीत की तैयारी के लिए तैयार रहना पड़ता है, और तैयारी ऐसी रहेगी कि कंसिस्टेंसी के थ्रू। सही कहा, बिल्कुल। हाँ, और तभी आप मोटिवेट भी रह सकते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है ना, वो आपका विटामिन है आपकी हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी। तो प्लीज हाँ, टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाइए, जो भी टॉक्सिक लोग आपके आसपास रहते हैं, फिर वो चाहे जी, कोई भी क्यों ना हो, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, प्लीज उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। बिकॉज टॉक्सिक लोग ना आपको कहीं नहीं जाने देंगे और वो आपको हाँ। पकड़ के रखेंगे अपने ही कॉर्नर में। सो ये मैं फॉलो तो बहुत करती हूँ, और ये 12 सालों में 15 सालों में मैंने बहुत फॉलो किया है। चलो, बहुत सही। यानी आप बोल रहे हो कि सारे विटामिन्स और मिनरल्स के साथ विटामिन पी फॉर पॉजिटिविटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बढ़िया।
आई होप मैं आपकी ऑडियंस को कुछ चलिए अच्छा ठीक है, दे तो पाई। बातचीत तो अच्छी थी। कुछ जाते-जाते कुछ संदेश बच्चों के लिए नहीं, कुछ संदेश बच्चों को, बूढ़ों को, कुछ भी हो। अभी जैसे हमने कवर ही कर लिया है काफ़ी सारे पॉइंट्स, जो मुझे लगता है कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। और दूसरा, खाना बनाना दोनों को आना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, वो एब्सोल्युटली। ज़रूरत है। जैसे खाना ज़रूरत है, वैसे बनाना ज़रूरत है। एंड बिल्कुल। तीसरा, पॉज़िटिव रहिए, मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए, बिकॉज़ प्रभु उसके बिना ज़िंदगी नहीं है। अरे वाह! रिलेशंस को वैल्यू दीजिए। बिल्कुल। पॉजिटिविटी के साथ प्रभु के गुण भी गाते रहिए। चलो अच्छी बात है, ये भी एक बिल्कुल। सही चीज़ है। चलो, हुँ। थैंक यू बिमला जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही और बहुत सारा प्रोत्साहन भी दिया लोगों को, तो थैंक यू। और भी बातें होंगी और पॉडकास्ट तो चलता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी का मेरा एक मकसद है कि अच्छी बातें कहें, अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करें और बढ़ते रहें ज़िंदगी में। ज़रूरी है, ज़रूरी, और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आई होप मैं आपके लिसनर्स की लाइफ़ में या जो भी इनको देखेंगे उनकी लाइफ़ में कोई वैल्यू एडिशन कर पाई होंगी अभी तक। एब्सोल्युटली। नहीं, वैल्यू एडिशन की उसमें कोई बात ही नहीं, क्योंकि आप कर चुके हो। और मैं चाहता हूँ कि आपके भी जो एक डेडिकेटेड ऑडियंस हो, वो भी आपकी ये बातें सुने और कुछ पॉजिटिव ले, ताकि और भी कन्वर्सेशन चलते रहे। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। बिमला जी, थैंक यू वंस अगेन, और मिलते हैं एक अगले एपिसोड में जब भी समय मिले। टिल देन, टेक केयर। ज़रूर।